तो भाइयों गुड इवनिंग। आज के वीडियो में मेनली टॉपिक रहेगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल मंगलवार को क्या हो सकता है मार्केट में, और आज के लिए क्या बताया था हमने, इसके बाद लेवल्स और राशिफल। तो सबसे पहले आज की मार्केट की बात करते हैं। एक तो मैंने आपको दो टाइम दिए थे। जो पहला टाइम था, अगर आप देखो एक्यूरेट, वहां पे 250 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया और निफ्टी भी 50-60 पॉइंट नीचे आया था। ठीक है, और दूसरे वाले पे अब गए। तो मैंने बोला था कि मार्केट डाउन साइड रह सकता है। अब आप बैंक निफ्टी को देखो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मेनली बैंक निफ्टी को लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में -35 बंद हुआ है और कैश में 10 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, तो नेगेटिव ही रहा। निफ्टी आपका 90 पॉइंट तो ऊपर बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखो तो मार्केट की जो टोन थी वो पॉजिटिव थी। सेंसेक्स बढ़ा हुआ था, निफ्टी बढ़ा था, फाइनेंस निफ्टी भी बढ़ रहा था, पर वो उतना नहीं चल रहा था। मिड कैप निफ्टी भी बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी बात करेंगे मंगलवार को 26 तारीख को क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो कल मार्केट आपका ठीक दिखाई देता है, मार्केट ऊपर की साइड रहना चाहिए। तो सुबह में ही अगर 10-15 मिनट मार्केट ऊपर नीचे होता है तो कोई डिप आती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पहले 15 मिनट में मान लो कोई 50-40 पॉइंट नीचे भी आता है तो बाइंग है। ठीक, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये दोनों नहीं टूटने चाहिए इसमें, नहीं तो फिर मार्केट खराब हो जाएगा। तो वही चीज हुई है। वहां तक देखो, इसका जो लो था 55,000 नहीं तोड़ा, और ये जो इसका लो था 900 के करीब 894 था, तो इसने भी लो नहीं तोड़ा। मतलब वहां गया ही नहीं मार्केट, और यहाँ पे भी एक गैप बना दिया। एक गैप नीचे पड़ा हुआ है 125-150 का है। अगर ये टूटता है तो वही चीज मैंने लिखी थी, और ये गैप भरा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हुई नहीं, उससे ऊपर ही रहा मार्केट, वहां आया ही नहीं, 850 भी नहीं आया। तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा सपोर्ट था, इसलिए मैंने आपको ये दोनों लेवल अंडरलाइन किए थे। तो कल के लिए भी यही रहेगा। 55,000 का जहां बंद हुआ है 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, और 850 और 910 के नीचे हम नहीं आने चाहिए शायद। ठीक है, और जाते भी हैं तो 850 वाला जो गैप अप खुल के वहां से सपोर्ट लेके मार्केट 3-4 दिन ऊपर गया था, वो अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये टूटेगा फिर गैप की बात होगी। और एक गैप पड़ा हुआ है अभी जो आज का बन गया है 25 पॉइंट का, 24-25 पॉइंट का आज का जो गैप है वो भी नहीं भरा। तो मार्केट ऐसा ही कुछ अलग करता है। वही चीज ये लिखी हुई है, मैं मिटा देता हूँ। अभी कल के लिए जो टाइम देखना है, सुबह वाला टाइम मेरे हिसाब से 9:30 का है। ये देखना पॉजिटिव है। 1-1:30 बजे के आसपास नेगेटिव टाइम बनेगा, वो मैं आपको फ्री वाले चैनल पे जिस पे आप जुड़े हुए टेलीग्राम एस्ट्रो स्टॉक अपडेट पर डाल दूंगा। तो जो टाइम डालूंगा, एक डालूंगा वो नेगेटिव है। नेगेटिव टाइम को आपने तवज्जो देनी है 35 से 40 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर वो उसके बाद फिर दिखाता है फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आपको लेवल ऑलरेडी पता लग गई। ये भी आपको पता ही है कि हम इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वो ही मैंने छोड़ दिया है, और 910 से ही हमारा काम चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल जो लेवल लिखे हुए हैं, तो पहले कौन सा आ जाएगा आपका 910, क्योंकि पहले 910 आएगा, 910। ठीक है, और दूसरे वाला 850। तो ये वाला इंपोर्टेंट रहेगा कल के लिए। ये मेरे हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा सा चल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत, पर देखो हो क्या रहा है।
अभी से भी एक्सचेंजों की तरफ से फिर आ रहा है कि भाई ये नहीं हो। मैं कह रहा सोने में सुगंधी हो जाए। आज से 5 साल पहले जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था, जब से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि ये जो वीकली है ना, ये खत्म हो जाए किसी भी तरह से। आपको हर आदमी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़, कोई 2 करोड़। अब जो मेरे को तो शौक लग जाता है जब बंदा कुंडली दिखाते टाइम बोलता है गुरुजी इतना लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो बड़े लॉस होते हैं ये बंद हो जाएंगे। मानो आपने गलती से किसी साइड की कोई चीज खरीद ली तो आपको तसल्ली है यार मेरे पास अभी 20 दिन है, अगर वहां से नीचे भी आ गया तो फिर रिकवरी के चांस हो सकते हैं। तो बड़े प्लेयर नहीं चाहते कि मार्केट की वीकली खत्म हो। वो तो 3-3 रुपए की बेच देते हैं। 1 लाख बेच दो 3 रुपए वाली, 4-6 करोड़ रुपया, 10 करोड़, 50, कितना ही पड़ा है अकाउंट में। तो वो बेच देंगे, उनको 10-5 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। दूर जाओ, 5 रुपए 10 रुपए वाली भी बेचो, वहां तक तो नहीं पहुंच रहा मार्केट। कभी एक आध बार साल में होता है तो आधे का स्टॉप लॉस लगा लो, 5 वाली में 10 का लगा दो, तो क्या अंतर पड़ेगा। चलो एक लॉस में हो गई, नहीं तो वो कटता ही नहीं, वो बहुत दूर की होती है। ठीक है, तो ये वीकली अगर बंद हो जाए किसी भी तरह से हो जाए, आपको बुरा लगेगा बहुत से आदमी को जो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो आम ट्रेडर है उसको फायदा जब ही हो सकता है ये वीकली वाला जो सिस्टम है बीच से निकल जाए। आप खरीदोगे मंथली वाले में जाके, फिर आप बेशक इन द मनी खरीदो, चाहे एक लॉट पे काम करो, 200-250 रुपये की हो, बैंक निफ्टी की 600 की हो, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये बनने के चांस है। ठीक है, अब इंडिया बिक्स देखो बढ़ने को आज 3.5-4% ऊपर गया है, लेकिन बंद कहाँ हुआ है, यहाँ पे 11.76। इसमें इंडिया बिक्स में मैं एक लेवल आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे 12.18। ये वाला लेवल ध्यान रखना, ऊपर की तरफ जब ये टूटेगा ऊपर की तरफ तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट आएगी। जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं टूट रहा है, इसके ऊपर विक्स नहीं जा रही, कोई टेंशन मत लो, आराम से चल रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है। जो पीसीआर है इसका वो काफ़ी कम है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर कम है, निफ्टी का भी कम है। तो निफ्टी ने तो थोड़ा सा आज बढ़ गया है क्योंकि ऊपर आया है मार्केट। निफ्टी पता नहीं इसको कौन सी बीमारी लगी हुई है, ये चल के दे ही नहीं रहा। आज का तो था, कल का देखते हैं, कल से 1-2 दिन हो सकता है कि ये अच्छा चल जाए। ठीक है, अभी जो भी चीज बन रही है वो बहुत अच्छी बनी है, एक ही गड़बड़ है। देखो यहाँ पे देखो, इससे बढ़िया योग कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। यहाँ से नवपंचम योग बना हुआ है, भारत की कुंडली में योग कारक ग्रह ही है, इनका नवपंचम योग बना हुआ है। अमेरिका के मार्केट डाउन जा रहे थे, वो हमारा प्रेडिक्टेड है जो रिपोर्ट है उसमें ऐसे लिख के दिया, सेम दिया 15 अगस्त के आजू बाजू से। उनका मंगल शनि से पीड़ित चल रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा नीचे जा रहे हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन हमारी क्या बीमारी है, हमारी तो कोई बीमारी नहीं आ रही है ऐसी। नवांश कुंडली में भी देखो, वहां पे भी आज ठीक था, मतलब जो बोल रहे थे एक वेद था, बस वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ रहा था, बाकी तो चीजें ठीक है। भैया अभी नहीं चलेंगे, फिर ये अभी अस्त हो जाएगा, तो चलो वो कोई बात नहीं, कल से देखते हैं। तो एक टाइम आपका कल का ये हो गया, ये पॉजिटिव है, और एक टाइम 12:30 बजे के करीब है, वहाँ नेगेटिव देखना बनता है। तो खासकर आप किस सेगमेंट में आप काम करते हो वो चीज जरूरी है। निफ्टी आपका बढ़ा हुआ है, देखो कहीं आईटी सेक्टर लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। 1-1.5 वीक पहले मैंने आपको बताया था आईटी सेक्टर चलेगा,
आप लोग उस चीज को हल्के में लेते हो। आप अभी वीकली कैंडल देखो, आईटी इंडेक्स की वीकली कैंडल तीसरी वाली आज 3.25% के करीब बढ़ा है इंडेक्स। तो आपके चाहे कोई भी ले लो, टीसीएस, इंफोसिस, ये जितने शेयर हैं सब चले। और मैं ये आपको 2 वीक पहले बताया था आईटी सेक्टर कि ये यहाँ से चलेगा, और वहीं से चलना शुरू हुआ है। आपका ध्यान नहीं रहता है एक्चुअल ना उधर उन चीज़ों में। ठीक, अभी बात करते हैं राशिफल की। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम 50,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ऐसा है मार्केट में, ये मैं वीडियो बनाता हूँ, ये 100% सही नहीं होता है। ठीक है, किसी वीक में 80%, किसी में 90%, किसी में 70%, ऐसा रेशो रहता है। ठीक है, पिछले वीक में 4 दिन सही था, 1 दिन नहीं था, वो फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे हमारा क्या था, ऊपर का व्यू था, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, वो फ्राइडे वाला फ्राइडे वाला नीचे आ गया। बृहस्पतिवार को एक डिप आना था, वो नहीं आया, वो आया वहां पे जाके नेक्स्ट दिन फ्राइडे को। तो ये चीज होंगी, ये चीज आपने देखनी है। और कंट्रोल और डर और लॉस का सबसे बड़ा जो तरीका है कंट्रोल करने का, वो स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, आप 50,000 से काम कर रहे हो, आप सोचो मैं 5,000 दे दूंगा भाई स्टॉप लॉस में, कोई बात नहीं। पहले तो बैठ के देखो, और जो नीचे सपोर्ट पे आता है वहां एक बाई करो, वो 5,000 भी नहीं जाएंगे। ठीक, फिर आप तैयार रहो। आपने ट्रेड खरीदी, मैं तो कहता हूं अगर आपके फेवर में चल रही है ठीक है, 2 पॉइंट भी आती है तो निकल जाओ, 20-30 रुपया तो लगेंगे। फिर दोबारा ले लो 5 मिनट देख के, और नीचे आ गई वहां डालो, वहां से ऊपर चल दी ठीक है, नहीं चली हट जाओ। अगर आप इतने एक्टिव बन जाओ, मार्केट पैसा ही नहीं देगा। बटन पे हाथ रखो, खींच दो। अगर डर लगता है आंख बंद करके खींच दो। जब लॉस होता है तो उंगली चलती नहीं है, आंख बंद करके कर दो। पहले हाथ रख लो, फिर आंख बंद करो, और फिर बटन को खींच दो। ठीक है, तो इसलिए इसमें भाई नाराज होने वाली बात नहीं, और इससे ज्यादा ये सही भी नहीं हो सकता। मैंने जी जान से कोशिश लगा के देख ली, क्योंकि वो करते क्या है, एक आध दिन जहां पे अच्छे योग नहीं बनते वहां मार्केट को घुमा देते हैं किधर भी। अभी बात करेंगे राशिफल की। तो मेष राशि के 2 राशि कमजोर है। मिथुन राशि का 1.5 पॉइंट है, और धनु राशि का 2 पॉइंट है। बाकी राशि ठीक है। मेष राशि 5 पॉइंट, वृषभ 3.5, कर्क राशि 3.5, सिंह 4.5, कन्या 5, तुला 3, और तुला के 4, वृश्चिक के 3। धनु राशि कमजोर है, मैं बता दिया 2 पॉइंट है। और मकर राशि के 2.5, कुंभ राशि के 4, मीन राशि के 3 पॉइंट। ये बनता है आपका आने वाले कल का राशिफल 26 तारीख का। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये जो काउंटिंग है 5 अंक में से आपको मिले हुए अंक हैं जो अपनी राशि को देखेगा। अब जिसको लगन भी पता है, राशि भी पता है, वो दोनों के पॉइंट लोग जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में।